ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 26 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 25 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, इस 30 नंबर के श्लोक तक हमने विचार कर लिया था। यह जो श्लोक है 30 नंबर का श्लोक, जिसको वासंती जिसको कौन कह रही है? तमसा कह रही है कि नहीं? ऊपर ने हमने पढ़ा था, ये तमसा ने कहा, तमसा कह रही है कि किससे कह रही है? सीता से कह रही है, क्योंकि तमसा कह ही किससे सकती है? सीता से ही। क्यों? क्योंकि तमसा की बात केवल और केवल सीता ही सुन सकती है, सीता के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सकता। इसलिए तमसा या तो स्वयं में बोलेगी या तो सीता से बोलेंगी। इसलिए तमसा ने सीता से कहा, चूँकि सीता ने कहा ना कि हाधिक हाय धिक्कार है आर्यपुत्रः अन्य इव प्रमुक्तकंठम प्ररुदितो भवति। आर्यपुत्र जो हैं वह एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक अन्य पुत्र की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह क्या कर रहे हैं? प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति, अपना कंठ प्रमुक्त करके मुक्त कंठ से, अर्थात बहुत ऊंचे स्वर में प्ररुदितो भवति, रो रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर देते हुए तमसा ने कहा था कि वत्से माने पुत्री, सांप्रतिकमेव एतत्, यह जो कर्म है, यह जो रोदन कर्म है, वह इस समय उचित ही है, उनको रोने दो। क्यों? क्योंकि कर्तव्यानि खलु दुखितैर दुख निर्वापणानि, जो दुखित व्यक्ति होते हैं उनको दुख का समापन कर देना ही चाहिए। इसलिए राम इस समय दुखित हैं, तो उनके अंदर जो दुख भरा है, शोक से उत्पन्न जो दुख है, उस दुख को शांत करना चाहिए, इसलिए करने दो। रोएंगे तो दुख शांत होगा, इसलिए रोने दो, ठीक है ना? तो इसको और दृढ़ करने के लिए तमसा ने एक श्लोक कहा था, पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। अर्थात जैसे किसी तटाक का, किसी सरोवर का जब पुर माने जल प्रवाह, उत्पीड़ माने अधिक हो जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया यही होती है कि उसको परिवाहन कर देना, उसको हटा देना, उसको निकाल देना वहाँ से, उस सरोवर से। जब जल प्रवाह अधिक हो जाता है, जब जल भर जाता है ज़्यादा, तो उसकी प्रवाह भी अधिक हो जाती। तो यदि उस प्रवाह को आप किसी तरफ से रास्ता नहीं देंगे, उसका परिवहन नहीं करेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, तो पूरा जो सरोवर है वो टूट जाता है, भंग हो जाता है। और जब सरोवर का बांध टूट जाएगा तो फिर पूरा विध्वंस हो जाता है। इसलिए उसकी प्रतिक्रिया क्या है? उसका परिवहन कर देना, है कि नहीं? जो जल प्रवाह है उसका परिवहन कर देना, कहीं से उसको निकाल देना। ठीक उसी प्रकार जब शोक के कारण क्षोभ होता है किसी व्यक्ति को, शोक किसी का है, किसी को छोड़ने का शोक है, दुख है, उसके कारण जब क्षोभ हो जाए, जब व्याकुलता आ जाए शरीर में या मन में, जब व्याकुलता आ जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? प्रलापैरेव हृदयम धार्यते। उस समय हृदय को धारण करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हृदय को नहीं धारण कर सकते, क्योंकि आपके अंदर शोक के कारण एकदम व्याकुलता भरी पड़ी है। इसलिए आप हृदय को नहीं धारण कर सकते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रलापै एव, प्रलाप के द्वारा ही, प्रलाप माने रोदन, तो रोदन के द्वारा ही हृदय को धारण किया जा सकता है, हृदय को बचाया जा सकता है। इसलिए राम इस समय शोक के कारण अत्यंत व्याकुल हैं, आकुल हैं, विह्वल हैं, एकदम विकल हैं। तो इसलिए राम को क्या करने दो? रोने दो। प्रलाप के द्वारा ही हृदय को बचाया जा सकता है, इसलिए उनको रोने दो, ठीक है ना? तो ये बात तो किसने कहा था? तमसा ने कहा। किससे कहा? सीता से कहा, ठीक है ना? इसके बाद फिर तमसा ने कहा कि विशेषतो रामभद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोक, विशेष करके रामभद्र का जो जीवन है, रामभद्र का जो जीवलोक है, जो संसार है, वह तो बहुत प्रकार के कष्टों से युक्त है। तो बहुत प्रकार के जब कष्ट हैं तो उनको और रोना चाहिए, क्योंकि जिसके पास कष्ट होता है तो उसके हृदय को धारण करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रलाप करना चाहिए। लेकिन राम के पास कष्ट ही नहीं है, बहुत कष्ट है, इसलिए उनको तो और रोना चाहिए, इसलिए रोने दो, ठीक है? फिर इसके बाद तमसा ने एक और श्लोक कहा था, और इसमें भी उन्होंने यही कहा
कि राम का जो जीवन है, जो राम का जीवन है वो सामान्य जीवन नहीं है, बहुत कष्टों से युक्त है। तो उसी बात को राम का जीवन किस प्रकार का है, तो राम के जीवन के बारे में तमसा ने कहा था कि इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभस्तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। इस प्रकार से तमसा ने कहा था कि राम को क्या क्या करना है भाई, राम के जीवन में क्या क्या होता है। तो राम इदम विश्वम पाल्यम, इस पूरे संसार का पालन करते हैं, क्योंकि वो इस संसार के राजा हैं, इसलिए इस संसार का पालन करते हैं। और विधिवत पाल्यम, बड़े विधि विधान से पालन करते हैं। और अभियुक्तेन मनसा, पूरे सावधान मन से करना पड़ता है। प्रिया शोक जीवम, और उनके जीवन को जो प्रिया का शोक है वह ग्लपयति, गला रहा है। तुम्हारा जो शोक है वह उनके जीवन को गला रहा है, उसी तरह गला रहा है जैसे घर्म जो है, जैसे घाम कुसुम को गला देता है। जब घाम पुष्प पर पड़ता है तो पुष्प गल जाता है, सूख जाता है। ठीक उसी तरह जो प्रिया का शोक है, सीता का जो शोक है, वह राम के जीवन को गला रहा है, राम के जीवन को गला रहा है, राम के जीवन को प्रफुल्लित नहीं होने दे रहा है, राम के जीवन को पुष्पित नहीं होने दे रहा है। राम के जीवन रूपी जो कुसुम है उस कुसुम को पुष्पित नहीं होने दे रहा है, प्रफुल्लित नहीं होने दे रहा है, गला दे रहा है। कौन? प्रिया का शोक, ठीक है ना। और स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं से त्याग करके, हमने स्वयं से त्याग किया है, इसलिए स्वयं से त्याग करके विलपन विनोद, विलपन के द्वारा, रोदन के द्वारा, विनोद माने मन को हल्का करना, मनोरंजन करने का भी, अपि माने भी, तो मनोरंजन करने का भी असुलभ, जहाँ सुलभ व्यवस्था नहीं है, जहाँ सुलभ नहीं है, जहाँ अच्छे से रो करके मनोरंजन भी नहीं कर सकते, ऐसा उनका जीवन है। ऐसा उनका जीवन है कि उनका जो जीवन है वो तो प्रिया का शोक गला रहा है। तो प्रिया को शोक गला रहा है, तो प्रिया के शोक को दूर करने के लिए उनको रोदन करना चाहिए। तो रोदन के लिए अथवा विनोद, तो रोदन के द्वारा ही विनोद हो सकता है। विनोद माने मनोरंजन, मन को हल्का करना, बहलाना फुसलाना। तो विलपन के द्वारा यदि जो विनोद है वह विनोद भी असुलभ है, जहाँ पर सुलभ नहीं है, जहाँ आसानी से मनोरंजन भी नहीं हो सकता, मन को हल्का भी नहीं कर सकते, ऐसा उनका जीवन है। लेकिन तत् माने तथापि, फिर भी, अद्यापि, आज भी, उच्छ्वासः राम, उच्छ्वासः भवति माने राम का सांस हो रहा है, राम का सांस चल रहा है। तो ननु माने निश्चित रूप से, लाभ बहुत लाभकारी है, ही माने ही, ये पाद पूर्ति में है, तो लाभ माने लाभ है क्या? रुदितम, रुदितम माने रोना। आज भी राम सांस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से रोना बहुत लाभकर है, बहुत लाभप्रद है, इसलिए राम को रोने दो, ठीक है ना। तो तमसा ने सीता से कहा 2 श्लोकों में कि राम को रोने दो, और उदाहरण के द्वारा भी पुष्ट किया। जैसे ऊपर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, उसी तरह शोकक्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, इसलिए उनको रोने दो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ये तो हम लोग पीछे के पार्ट में विचार किए थे। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे अब चूंकि तमसा ने कहा, तमसा का बात कोई सुन नहीं रहा है, तो तमसा बोल करके चुप हो गई। इसके बाद फिर से राम ने कहा, और राम ने एक श्लोक कहा। उसके पहले राम ने कहा, कष्टम भोः कष्टम, हाय बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है कि नहीं। तो राम किसके बात बोल रहे हैं, तो ऊपर आ जाइए, ये सबसे कुछ कोई मतलब नहीं राम को, क्योंकि सीता तमसा का बात कोई सुन ही नहीं रहा। तो राम ने यहाँ कहा ना, यहाँ कहा था राम ने, हा प्रिय जानकी क्वासी, हाय प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। तो इसके तुरंत बाद फिर राम, इसके तुरंत बाद राम का अन्वय करिएगा। फिर राम ने कहा कि हा प्रिय जानकी क्वासी तुम कहाँ हो, कष्टम भोः कष्टम, भोः माने अरे, कष्टम कष्टम, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है कि नहीं, कष्ट है, राम ने कहा। इसके बाद राम ने एक हरड़ी छंद में श्लोक कहा, है कि नहीं, हरड़ी छंद में श्लोक कहा। और इस श्लोक में राम अपने कष्ट को बता रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना, कष्टम भोः कष्टम, हाय बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। तो क्या कष्ट है राम के जीवन में, राम स्वयं बता रहे हैं, है कि नहीं। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं।
दलति हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनूम् अन्तर्दाहः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिः मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम् दलति हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्। हरड़ी छंद में है कि नहीं। तो राम ने कहा कि हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, कष्टम भोः कष्टम, बड़ा कष्ट है हमारे जीवन में। क्या क्या कष्ट है? तो राम ने कहा हृदयं दलति शोकोद्वेगात्। तो एक वाक्य ये बना लीजिए, दलति हृदयं शोकोद्वेगात्, ये एक वाक्य। फिर दूसरा वाक्य द्विधा तु न भिद्यते, तो ये दूसरा वाक्य उधर वाला हो गया, इधर पहला, दो वाक्य बनाए, ठीक है ना। तो देखिए राम कह रहे हैं कि शोकोद्वेगात्, ये पंचमी है ना, शोकोद्वेगात्, शोकस्य उद्वेगः अथवा शोकेन उद्वेगः इति शोकोद्वेगः, और उसका पंचमी एक वचन में बनाइए तो शोकोद्वेगात्, है कि नहीं। इसका मतलब शोक के कारण जो उद्वेग है या शोक का जो उद्वेग है, शोक माने दुख, और उस दुख का जो उद्वेग है, उद्वेग माने उसकी गति, तो शोक का जो गति है वह हमारे हृदय को, हृदयम माने शोक का जो उद्वेग है वह हमारे हृदय को दलती, काट रहा है। शोक का उद्वेग हमारे हृदय को काट रहा है। दलति हृदयम शोकोद्वेगात्, शोक के उद्वेग के कारण, शोक का चूँकि दुख का उद्वेग हमारे मन में इतना ज़्यादा है, हमारे हृदय में इतना ज़्यादा शोक का उद्वेग है, शोक की गति है, दुख की गति है कि वो हमारे हृदय को दलति, दलति में दल विदारणी धातु है, और विदारणम छेदनम, विदारण माने होता है छेदन, है कि नहीं। तो हृदयम दलति माने हृदय को छेद रहा है, काट रहा है कि नहीं। तो शोक जो है, शोक का जो उद्वेग है, जब कोई चीज़ आपके पास बहुत उद्वेग से आती है तो आपको दो भागों में काट देती है कि नहीं। तो उसी तरह जो शोक का उद्वेग है, शोक की जो गति है वह इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो हमारे हृदय को दलती, वो हमारे हृदय को क्या कर रही है, काट रही है, हमारे हृदय को तो काट रही है, लेकिन द्विधा तु न भिद्यते, बस उसको दो, द्विधा, द्विधा माने होता है दो प्रकार, तो दो प्रकार में न भिद्यते, नहीं बांट रही है, नहीं काट रही है। हमारे शोक का उद्वेग हमारे हृदय को दलती, दलती माने काट रही है, हमारे हृदय को काट रही है, लेकिन दो भागों में बस नहीं कर रही है कि नहीं। क्योंकि जब शोक का उद्वेग जो है वह हृदय को काट रही है, लेकिन उसको द्विधा तु न भिद्यते, तू माने किंतु, तू का मतलब होता है किंतु, तो इसके तुरंत बाद तू को ले आइए कि हृदयम शोकोद्वेगात् दलति, जो हृदय है उसको शोक का जो उद्वेग है, शोक की जो गति है, वह उद्वेग तो दलति, वह उद्वेग तो काट रहा है हृदय को, हृदय को एकदम काट रहा है, निचोड़ दे रहा है, लेकिन तू आ जाइए, तू माने किंतु द्विधा न भिद्यते, बस दो भागों में नहीं कर रहा है, दो भागों में नहीं काट रहा है। तात्पर्य क्या है कि हमारे हृदय में इतना शोक भरा है, इतना दुख भरा है कि हमारा हृदय मानो दो भागों में कट गया है। दो भागों में कटने इतना उद्वेग शोक का है हमारे भीतर, लेकिन बस दो भागों में नहीं विभक्त हो रहा है। दो भागों में विभक्त हो जाए
तो ये दुख की कहानी ही ना रहे, क्योंकि दो भागों में जब विभक्त हो जाएगा इसका मतलब राम का जीवन संपन्न समाप्त हो जाएगा। तो राम अपने दुख का वेग बता रहे हैं और कह रहे हैं, दुख अपना बता रहे हैं, कष्ट बता रहे हैं कि शोक के उद्वेग के कारण हमारा हृदय फट रहा है, हमारा हृदय फट रहा है, लेकिन बस द्विधा की तू माने किंतु द्विधा न भिद्यते, बस दो भागों में नहीं विभक्त हो रहा है। भिद्यते में भिदिर विदारणे धातु है, भिदिर विदारणे, इसका मतलब भी छेदन होता है। तो भिद्यते माने छिद्यते, बस वो दो भागों में छिन्न भिन्न नहीं हो रहा, अलग नहीं हो रहा है, लेकिन शोक का उद्वेग हमारे हृदय को एकदम काट रहा है, इतना हमारे अंदर शोक भरा पड़ा है। ये शोक को बताने का स्टाइल है, मतलब ये शोक को बताया जा रहा है कि शोक कितना बड़ा है, इतना ज़्यादा शोक है, इतना ज़्यादा दुख है कि वो हृदय को काटने का सामर्थ्य रख रहा है, लेकिन बस दो भागों में विभक्त नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो पहली लाइन आप समझ गए कि दलति हृदयम शोकोद्वेगात् तू किंतु द्विधा न भिद्यते, दो प्रकार से में नहीं बट रहा है, बाकी शोक के उद्वेग के कारण हमारा हृदय तो दलती फटा ही जा रहा है। उसी तरह नीचे सेम पूरा नीचे की जो तीनों पंक्तियां हैं सेम यही है, पहले कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। ये जैसे हृदय का दो भागों में विभक्त होने का जो कारण है वो कारण तो है, उद्वेग तो है, शोक का उद्वेग है, तो शोक का उद्वेग जो है हृदय को तो काट रहा है, लेकिन वो दो भागों में नहीं बट रहा है। काट रहा है लेकिन दो भागों में नहीं बट रहा है। जब काट दे रहा है तो दो भागों में क्यों नहीं बटेगा भाई? जब कारण है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं? इसी को हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं, जहां पर कारण हो लेकिन कार्य ना हो रहा हो, है कि नहीं, वहीं पर विशेषोक्ति अलंकार होती है। तो यहाँ इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार भी हो जाएगा। तो शोक के उद्वेग के कारण हमारा हृदय कट रहा है, बस दो भागों में नहीं बट रहा है कि नहीं। इसके बाद राम कह रहे हैं कि वहति विकलः कायो मोहम न मुंचति चेतना, है कि नहीं। अब राम कह रहे हैं कि कायः माने शरीर होता है, कायः माने शरीरम, जो मेरा शरीर है जो कि विकलः, जो बड़ा व्याकुल है, विकलः माने होता है व्याकुल, तो जो मेरा शरीर व्याकुल है, अशांत है, मेरा शरीर व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? सीता विषयक हमको बहुत ज़्यादा शोक है ना हमारे अंदर, सीता विषयक याद है, सीता को याद करें तो हमारे शरीर में व्याकुलता है कि सीता से मिल जाए, सीता आ जाए, इस तरह की व्याकुलता है। तो जो मेरा विकल काय है, जो मेरा व्याकुल काय है, शरीर है, वह मोहम तो वहति, वह मोह को, वहति माने धारयति, वहति में वह प्रापणे धातु है, तो प्रापणम गति, प्रापण माने गति होता है, तो वहति का अर्थ धारयति भी होता है। तो वहति माने धारयति, धारण करता है। क्या धारण करता है? मोहम, मोह को कौन धारण करता है? तो वहति विकलः काय, जो मेरा विकल काय है, जो मेरा व्याकुल शरीर है, वह मोहम वहति, वह मोह को धारण तो कर रहा है। बार बार मुझे मूर्छा तो आ रही है मेरे शरीर से, क्योंकि राम बार बार मूर्छित हो जा रहे हैं ना, बोल करके, सीता को याद करके, हाय सीते करके, मूर्छित इति मूर्छति। तो वही राम कह रहे हैं कि मेरा जो व्याकुल शरीर है वह मोहम वहति, वह मोह को धारण तो कर रहा है, लेकिन फिर तू ले आइए, तू माने किंतु न मुंचति चेतना, चेतना को न मुंचति, चेतना को नहीं छोड़ रहा है। मेरा शरीर जो है वो मूर्छित हो जा रहा है, लेकिन चेतना को नहीं छोड़ रहा है। चेतना माने होता है सोचने की शक्ति, या चेतना मतलब होता है संज्ञान। जब आपको बोध रहता है किसी चीज़ का तो आपके अंदर चेतना है, तो आप बेहोश हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बोध शक्ति आपकी चली जाती, आपकी चेतना चली जाती, नहीं नहीं, बस आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, चेतना आपकी नहीं जाती। चेतना चली जाए तो फिर आप खत्म, अंतिम अवस्था में चेतना जाती है। तो राम बार बार मोहित हो रहे हैं, उनकी इंद्रियां काम करना बंद कर दे रही हैं। तो राम वही कह रहे हैं कि विकलः कायः, जो मेरा विकल काय है, मेरा व्याकुल जो शरीर है, वह मोहम वहति, वह मोह को धारण तो कर रही है, लेकिन चेतनाम न मुंचति, चेतना को नहीं छोड़ रही है। मेरी शरीर चेतना ही छोड़ दे, क्यों बार बार मुझे मोहित कर रही है, मुझे मूर्छित कर रही है। मेरे अंदर जो चेतना माने प्राण समझिए, तो चेतनाम न मुंचति, प्राण को नहीं छोड़ रही है। कौन नहीं छोड़ रही है? मेरा शरीर,
जो मेरे शरीर में जो चेतना है, मेरे शरीर जो चेतना है वो चेतना को नहीं छोड़ रहा है। शरीर मेरा उस चेतना को छोड़ दे, जब शरीर मेरा उस चेतना को छोड़ देगा तब मैं इतना कष्ट नहीं सहूँगा, मेरा कष्ट सब समापन हो जाएगा। जब मैं रहूँगा ही नहीं तो क्या कष्ट सहूँगा। तो राम को इतना कष्ट है कि कह रहे हैं कि वहति विकलः कायः मोहम, मेरा जो विकल काय है, मेरा जो व्याकुल शरीर है, वह मोहम वहति, वह मोह को धारण तो कर रहा है, लेकिन चेतनाम न मुंचति, वह चेतना को नहीं छोड़ रहा है। कौन नहीं छोड़ रहा है? काय। कायः चेतनाम न मुंचति, जो शरीर है वो चेतना को नहीं छोड़ रहा है। शरीर यदि चेतना को छोड़ दे तब मुझे बिल्कुल भी ये व्याकुलता ही नहीं आएगी, ये दुख ही नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें भी देखिए कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो शरीर है, काय है, वह मोह को धारण कर रहा है, बार बार मूर्छित हो जा रहा है। तो जब मूर्छित हो जा रहा है तो चेतना छोड़ देनी चाहिए ना, चेतना चली जानी चाहिए, है कि नहीं? प्राण भी चले जाने चाहिए इस तरह का, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ भी विशेषोक्ति अलंकार है। इसलिए वहति विकलः कायो मोहम न मुंचति चेतना, माने कायः मोहम वहति, शरीर जो है वो मोह को धारण कर रहा है, लेकिन चेतनाम न मुंचति, चेतना को नहीं छोड़ रहा है। चेतना माने सोचने की शक्ति जो है उसको नहीं छीन रहा है, मेरे प्राण को नहीं छीन रहा है, प्राण ही छीन ले, बार बार मूर्छित होने की कथा ही खत्म। बात समझ में आ गई? ऊपर की 2 लाइन आप समझ गए कि दलति हृदयम शोकोद्वेगात्, शोक का जो उद्वेग है, दुख का जो वेग है, वह हृदयम दलति, वह हृदय को काट रहा है, लेकिन द्विधा तु न भिद्यते, किंतु 2 प्रकारों में नहीं बांट रहा है। ठीक है ना? वहति विकलः कायो मोहम, जो विकलः कायः, जो व्याकुल काय है, शरीर है, वह मोहम वहति, वह मोह को धारण तो कर रहा है, लेकिन न मुंचति चेतनाम, वह चेतना को नहीं छोड़ रहा है कि नहीं? वो चेतना को नहीं छोड़ रहा है, चेतना ही छोड़ दे, कहने का तात्पर्य चेतना ही छोड़ दे। इसके बाद ठीक इसी तरह का नीचे की 2 पंक्तियां में कह रहे हैं राम कि ज्वलयति तनूम अंतरदाह करोति न भस्मसात्। राम कह रहे हैं कि अंतरदाह, देखिए तनूम है और आगे अंतरदाह, ठीक है? तो अंतरदाह ये एक पद है और तनूम ये अलग पद है। तनूम ये द्वितीय एकवचन का है और अंतरदाह ये प्रथमा एकवचन का है। तो अंतरदाह, अंतर माने भीतर और दाह माने होता है संताप, दाह माने संताप। तो अंतरदाह माने अंतःकरण, जो संताप, हमारे अंतःकरण में जो संताप है, अंतःकरण माने हो गया हृदय, मन। तो हमारे मन में जो दाह है, जो संताप है, किसका संताप? तो सीता के दुख से उत्पन्न जो संताप, सीता विषयक जो मेरी सोच है, जो मेरी यादें हैं, उस यादों से उत्पन्न जो संताप है वो कहाँ रहेगा? हमारे अंतःकरण में रहेगा। तो वही मेरा जो अंतःकरण में विद्यमान जो दाह है, जो संताप है, वह संताप तनूम माने शरीर को, मेरे शरीर को ज्वलयति, जला रही है। ठीक है ना? अंतरदाह माने अंतःकरण संताप, हमारे अंतःकरण में जो संताप है, जो सीता विषयक जो संताप है, वह संताप, वह ताप, उस ताप की गर्मी जो है, ताप, वह तनूम माने हमारे शरीर को ज्वलयति, जला रही है, हमारे शरीर को बार बार जला रही है। अर्थात सीता का, हमें जो सीता की याद रूपी जो संताप है वो बार बार मुझे जला रहा है, जो मेरे अंतःकरण में है। बार बार जलाने का तात्पर्य मुझे बार बार वो याद आ रहा है, इसकी वजह से मैं एकदम परेशान हूँ, है कि नहीं? तो ज्वलयति मुझे जला रहा है, लेकिन जला रहा है, फिर से तू ले आइए, तू माने हो गया किंतु, करोति न भस्मसात्, मुझे भस्मसात न करोति, बस वो राख नहीं कर रहा है कि नहीं? अंतरदाह माने अंतःकरण में विद्यमान जो संताप है, वह संताप हमारे शरीर को ज्वलयति, हमारे शरीर को तो जला रहा है, लेकिन भस्मसात न करोति, मुझे राख नहीं कर रहा है, मुझे भस्म नहीं कर रहा है। मुझे भस्म कर दे, क्यों मुझे इतना संताप दे रहा है? इससे अच्छा है कि मुझे भस्म कर दे, मुझे राख बना दे। वो अंतःकरण में विद्यमान जो ताप है, अंतरदाह है, अंतःकरण संताप है, वो संताप जल तो रहा है मेरे मन में, लेकिन मुझे भस्मसात क्यों नहीं कर रहा है, मुझे राख क्यों नहीं बना रहा है, मुझे भस्म क्यों नहीं बना रहा है?
भस्म बना दे, सब लीला खत्म, है कि नहीं। ये राम अपने कष्ट को बता रहे हैं, कष्टम भूः कष्टम करके ऊपर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सीता विषयक जो अंतःकरण में हमारा संताप है, वह संताप मेरे शरीर को जला तो रहा है, मतलब बार बार मुझे याद तो दिला रहा है सीता की और जला रहा है मुझे, लेकिन मुझे भस्मसात न करोति, मुझे भस्मसात नहीं करा है कि नहीं। तो देखिए भस्मसात में क्या है, देखिए भस्मसात, भस्म माने होता है भस्म कर देना, आप जानते हैं राख बना देना, भस्म कहते हैं ना, भस्म कर देंगे तुमको, मतलब राख बना देंगे। शिव जी ने भस्म कर दिया किसको, कामदेव को, तो कामदेव राख बन गए थे, तो भस्म माने राख हो जाना। तो भस्म और आगे सात जो दिख रहा है ना, वो साती नाम का प्रत्यय है, साती नाम का प्रत्यय है। तो भस्मन शब्द रहता है, भस्मन, तो भस्म शब्द का रूप चलाएंगे या तो भस्म भस्मनी भस्मानी, भस्म भस्मनी भस्मानी ऐसा रूप चलता है, भस्मना ऐसा चलेगा, भस्म भस्मो भस्मा नहीं चलेगा, भस्मन शब्द रहता है। तो भस्म भस्मनी भस्मानी वो भी नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो अब देखिए भस्म से साती प्रत्यय हुआ है, साती प्रत्यय किस सूत्र से होता है, तो विभाषा साती कार्त्स्नी सूत्र है उससे होता है। किस अर्थ में होता है, तो च्वी के विषय में होता है। च्वी का विषय का तात्पर्य है अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। अभूत तद्भाव का तात्पर्य है कि जैसे जो पहले नहीं था वैसे उसको वैसा कर देना ही अभूत तद्भाव है। जो अभूत था अर्थात जो पहले नहीं था उसको तद्भाव कर देना, अर्थात उसको उस तरह का कर देना। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे एक उदाहरण है अग्निसात भवति शस्त्रम, उसी सूत्र का उदाहरण है, विभाषा साति कार्त्स्ने सूत्र का ही उदाहरण है क्या, अग्निसात भवति शस्त्रम, है कि नहीं। जो शस्त्र, शस्त्र माने हो गया शस्त्र, आप समझ रहे हैं, तो शस्त्र जो है वह अग्नि नहीं है, वह अग्नि थोड़ी है शस्त्र, शस्त्र तो अग्नि नहीं है। तो न अग्नि ही थी अनग्नि, जो अग्नि नहीं है हम उसको अनग्नि कहेंगे, है कि नहीं। तो जो अनग्नि है, अनग्नि क्या है, शस्त्र, तो अनग्नि जो है उसको अग्नि ही संपद्यते, संपद्यते माने उत्पद्यते, तो जो अग्नि नहीं है उसको अग्नि करता है, या जो अग्नि नहीं है उसको अग्नि बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अग्निसात भवती। तो अग्निसात भवति शस्त्रम ऐसा कह देंगे, माने अग्नि वाला ये शस्त्र हो गया, अग्नि पहले नहीं था लेकिन अब अग्नि की तरह हो गया, तो अग्निसात शस्त्रम ऐसा। लेकिन हमेशा साती प्रत्यय जो होता है ना, वो क्री भू अस इन तीन धातुओं के योग में ही होता है। योग माने संबंध, तो जहाँ साती प्रत्यय लगेगा तदंत जो शब्द होगा उस शब्द के साथ क्री धातु का अथवा करोति, भवति अथवा अस्ति, इन तीनों में से किसी का योग होना चाहिए, संबंध होना चाहिए उसके साथ, ठीक है ना। तो और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने कहा शुक्लसात घटः, शुक्लसात घटः, घटः शुक्लसात करोति, है कि नहीं। जो घट है उसको शुक्लसात कर रहा है, घटम शुक्लसात करोति ऐसा बोले, घट को शुक्ल की तरह कर रहा है। तो घट जो है, घट माने घड़ा, तो घट जो है वह शुक्ल नहीं है, शुक्ल माने सफ़ेद, तो घट जो है वो शुक्ल नहीं है। तो अशुक्लः, अशुक्लः जो अशुक्ल है, ऐसे अशुक्ल घट को, अशुक्लः घटः जो अशुक्ल घट है उस अशुक्ल घट को, और देखिए विभाषा साथी कार्त्स्ने में कार्त्स्ने पद दिया है, तो कार्त्स्ने का अर्थ होता है साकल्य, साकल्य माने संपूर्ण, तो संपूर्ण रूप से बदलना चाहिए, संपूर्ण रूप से होना चाहिए। तो अशुक्लः घटः जो अशुक्ल घट है, जो सफ़ेद नहीं है, ऐसा जो घट है उसको संपूर्णेन शुक्लः संपद्यते। जो अशुक्ल घट है, जो सफ़ेद नहीं है, ऐसा जो घट है उस घट को संपूर्ण रूप से सफ़ेद बनाते हैं, सफ़ेद करता है, तो हम उसको क्या क्या कहेंगे, शुक्लसात करोति, घटम शुक्लसात करोति। कोई करता है, रामः घटम शुक्लसात करोति, राम जो है वो घट को शुक्ल की तरह कर रहा है, वो शुक्ल नहीं था लेकिन शुक्ल की तरह कर रहा है। और ऐसा नहीं कि उस घट के एक तरफ लगा दीजिए शुक्ल और एक तरफ काला ही रहने दीजिए, ऐसा नहीं। तो ऐसा करेंगे तो फिर साती प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि साती में कार्त्स्ने जुड़ा है, अर्थात संपूर्णतया उसको शुक्ल करना है, तभी साती आएगा।
साति प्रत्यय का अर्थ समझ गए कि जो अभूत होता है, जो नहीं होता है, उसको भी हम तद्भाव कर देते हैं, अर्थात वैसा बना देते हैं। जैसे घट जो था वो शुक्ल नहीं था, तो अशुक्लः घटः संपूर्ण रूपेण शुक्लः संपद्यते इति शुक्लसात् करोति। आगे करोति जरूर होना चाहिए, करोति होना चाहिए, चाहे भवति होना चाहिए, चाहे अस्ति होना चाहिए, इन तीनों में से किसी एक का योग होना चाहिए। उसी तरह अब यहाँ देखिए प्रकृत स्थल में आइए, इसमें शब्द है भस्मसात, ठीक है। तो भस्मसात में देखिए साति प्रत्यय जुड़ा है और भस्मसात का अन्वय करोति के साथ, तो यहाँ क्री धातु का प्रयोग है, क्री भू अस तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ करोति का प्रयोग है, ठीक है। तो जो भस्म नहीं है, अर्थात जो भस्म नहीं है उसको हम अभस्म कहेंगे। तो अभस्म जो तनु है, तनु यहाँ लीजिए, जैसे वहाँ घट ले रहे थे, यहाँ पर आप तनु लेंगे। तनु दीर्घ उकारांत शब्द है, वधु की तरह इसका रूप चलेगा, तनु तन्वौ तन्वः, जैसे वधु वध्वौ वध्वः, उसी तरह तनु तन्वौ तन्वः, फिर तनु तन्वौ तन्वः, तनु, इस तरह वधु बनता है ना, तनु, फिर तन्वा तनुभ्याम तनुभि तन्वई तनुभ्याम तनुभ्य तन्वा, इस तरह से आप लोग चला लेंगे। तो उसका प्रथमा वचन में तनु बनता है, जैसे वधु बनेगा, जैसे गौरी बनेगा, उसी तरह तनु। तो अब आप विग्रह उस तरह सटीक बनाइए, जैसे अशुक्लः घटः संपूर्ण रूपेण शुक्लः संपद्यते इति शुक्लसात् करोति, ऐसा बन जाता था, ठीक है। शुक्ल शब्द से साति कर देते थे, साति में इकार चला जाता था, शुक्लसात् ये बन जाता था, शुक्लसात्। उसी तरह यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, जो अभस्म तनु है, जो अभस्म तनु है, तनु माने शरीर, तो अभस्म जो तनु, उस तनु को संपूर्ण रूपेण भस्म करो, भस्म संपद्यते। जो अभस्म आप नहीं कहेंगे क्योंकि अभस्म बनता ही नहीं है, प्रथमा एक वचन में भस्म यही बनता है, तो भस्म ऐसा विसर्ग नहीं करेंगे। संदेह हो रहा हो तो आपको स्पष्ट कर दे, भस्मन शब्द रहता है और उसका रूप चलता है भस्म भस्मनी भस्मानी, तो जब नए लगाएंगे तो अभस्म बनेगा, तो अभस्म अभस्मनी अभस्मानी। तो जो अभस्म तनु, कहीं विसर्ग नहीं, तनु से उत्तर भी विसर्ग नहीं आता, तो अभस्म जो तनु, तो अभस्म तनु संपूर्ण रूपेण भस्म संपद्यते इति भस्मी सात करोति। भस्म सात, सॉरी, भस्म शब्द से साति करेंगे तो भस्म सात। तो अभस्म जो तनु, अभस्म तनु संपूर्ण रूपेण भस्म संपद्यते इति भस्मसात करोति। बात समझ में आ गई। जो शरीर भस्म नहीं हुआ है उसको भी भस्म कर देना ही भस्मसात कहलाता है। जो भस्म वाला नहीं था लेकिन अब उसको भस्म की तरह कर देना ही भस्मसात करोति। बात समझ में आ गया। तो भस्मसात करोति का तात्पर्य हो गया कि जो पहले भस्म नहीं था उसको भस्म कर देना ही भस्मसात करोति। तो कौन करोति, इसका कर्ता कौन है। जैसे हम कहते थे घटम, जो घट है उस घट को घटम शुक्लसात करोति, तो घट को शुक्ल की तरह कर रहा है। कौन कर रहा है, तो राम। उसी तरह हमने कहा तनुम को भस्मसात करोति, तनु जो शरीर है उसको भस्म की तरह कर रहा है, माने भस्म कर दे रहा है, राख कर दे रहा है। कौन कर रहा है भाई, तो अंतर्दाह। यहाँ करता कौन है, अंतर्दाह। तो जो अंतः संताप है, अंतःकरण में विद्यमान जो संताप है, वह संताप जैसे तनु माने शरीर को ज्वलयति जला रहा है, उसी तरह अंतर्दाह जो ताप है वह तनु माने शरीर को भस्मसात करोति, भस्मसात कर रहा है। लेकिन न भी लगा है बीच में, देखिए है कि नहीं। तो अब न का अन्वय कर लेना है, तो यहाँ से तू भी ले आना है, ठीक है ना। तो अभी ऐसा करेंगे कि अंतर्दाह माने अंतःकरण में जो संताप है वह तनु माने शरीर को ज्वलयति जला रहा है, तू माने किंतु भस्मसात न करोति। बस भस्म नहीं कर रहा है, भस्म की तरह नहीं कर रहा है, माने भस्म वाला नहीं कर रहा है, हमें भस्म नहीं कर रहा है, राख नहीं बना रहा है, जबकि राख बना देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा अंतःकरण का जो संताप है वह संताप क्या कर रहा है, हमारे शरीर को जला रहा है। तो जब शरीर जल रहा है तो हमें तो राख हो जाना चाहिए ना, नियम तो यही कहता है। शरीर यदि जल रहा है तो आप राख हो जाओ, भस्म हो जाओ। लेकिन भस्मसात न करोति, भस्म की तरह नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई कि ज्वलयति तनु अंतर्दाह करोति न भस्मसात, माने
अंतर्दाह, हमारे अंदर जो दाह है, जो अंतःकरण में संताप है, वह संताप हमारे शरीर को ज्वलयति, जला तो रहा है, तू माने किंतु भस्मसात न करोति, भस्म की तरह नहीं कर रहा है, अर्थात राख नहीं बना रहा है। राख बना देता कम से कम तो हमें ये संताप से उत्पन्न जो ज्वलन है वो तो नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो ज्वलयति में ज्वल दीप्तौ धातु है और उससे ज्वल दीप्तौ धातु से लट लकार है कि नहीं, पहले रिच कर दीजिए तो ज्वलयति माने जलाना। तो तनुम अंतर्दाह ज्वलयति, जो अंतर्दाह है वह जला रहा है, तनु माने शरीर को, लेकिन बस भस्मसात न करोति, किंतु भस्मसात नहीं कर रहा है, भस्म की तरह नहीं कर रहा है, कर देना चाहिए। इसके बाद एक और कहते हैं राम, और कहते हैं कि प्रहरति विधि मर्मच्छेदी न कृंतति जीवितम, अर्थात विधि ही माने होता है भाग्य, विधि ही माने दैवम भाग्यम। तो जो विधि है, जो भाग्य है, वह प्रहरति बार बार प्रहार कर रहा है। विधि जो है वो बार बार प्रहार कर रहा है, और कहाँ पर प्रहार कर रहा है? विधि का विशेषण देखिए, विधि ही कैसा है तो मर्मच्छेदी है विधि। विधि कैसा है? मर्मच्छेदी। मर्मच्छेदी ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है कि नहीं? मर्मच्छेदी, जैसे दंडी बनता है ना, दंडी, दंडिनौ, दंडिना, उसी तरह मर्मच्छेदी, मर्मच्छेदिनौ, मर्मच्छेदिना, इस तरह रूप चलेगा। तो मर्माणि छिनत्ति, मर्माणि छिनत्ति इति मर्मच्छेदी, इस तरह बनता है। मर्म ये उपपद रहते छिद, छिदिर द्वैधि करणे धातु से सुप्य जातो ऋणिस ताच्छिल्य सूत्र से ऋणी प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो मर्म उपपद है और छिद धातु से हमने क्या कर दिया? ऋणी। उस ऋणी प्रत्यय का अर्थ होता है ताच्छिल। ताच्छिल का तात्पर्य तत्स्वभाव, अर्थात मर्म स्थान को छेदन करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जो विधि, ऐसा जो भाग्य। जो भाग्य क्या करता है? केवल मर्म स्थानों पर छेदन करता है, मर्म स्थानों को काटता है, अर्थात जो हमारे जीवन को क्या करता है? जो हमारे जीवन पर बार बार प्रहार करता है, ऐसा जो भाग्य है। क्योंकि भाग्य जो है वो राम के अनुकूल कभी भी नहीं रहा। तो राम के लिए भाग्य क्या है? उनके मर्म स्थानों पर बार बार प्रहार करने वाला है, मर्म स्थानों को काटने वाला है, मर्म स्थानों को दो भागों में छेद कर देने वाला है। लेकिन इसलिए राम कह रहे हैं कि भाग्य कैसा है? मर्मच्छेदी है। वो हमारे मर्म स्थानों को, हमारे कोमल स्थानों को, हमारे जीवन के जो मूल्य, बहुत कीमती लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो मेन लोग हैं, जो मर्म है हमारे जीवन का, उन सब का जो छेदन जिसने कर दिया है, जिसने सबको काट दिया, सबको अलग कर दिया है, ऐसा जो विधि, ऐसा जो भाग्य है, जो हमारे मर्म स्थानों को बार बार काटा है, ऐसा जो भाग्य है, वह भाग्य प्रहरति, मुझ पर प्रहार तो कर रहा है, बार बार प्रहार कर रहा है। वो भाग्य मुझे मेरे मर्म स्थानों को काटने के लिए, मर्म स्थानों को छेदन करने के लिए बार बार प्रहार कर रहा है। को बहुत बार प्रहार किया, कभी मुझसे किसी को छीना, कभी किसी से छीना, कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा, तो बहुत प्रहार किया हमारे पर भाग्य ने। लेकिन है कि नहीं, हमारे मर्म स्थानों को छेदने वाला जो भाग्य है, वो प्रहार तो बहुत बार किया। कहाँ पर किया? तो मर्म स्थानों पर किया, है कि नहीं। मर्म स्थानों को छेदने वाला जो भाग्य है, वह मर्म स्थानों पर प्रहरति, बहुत बार प्रहार करता है। तू, फिर लाइए, तू माने किंतु, जीवितम न कृंतति। जीवितम, जीवितम का तात्पर्य है जीवन। तो जीवितम माने जीवनम, जीवन को, हमारे जीवन को, हमारे संसार को, न कृंतति, नहीं काटता है, हमारे जीवन को बस नहीं काटता है, हमारे मर्म स्थानों पर बहुत प्रहार करता है भाग्य, बार बार प्रहार करता है हमारे मर्म स्थानों पर। हमारे बहुत, जो हमारे जिगरी लोग हैं, जो हमारे हृदय के लोग हैं, जो हमारे मर्म हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के विषय में प्रहार कर देता है, अर्थात उनको अलग कर देता है, हमसे हटा देता है, हमसे दूर कर देता है। तो हमारे मर्म स्थान, जो हमारा हृदय है, जो कोमल स्थान है, उस पर आक्रमण तो कर रहा है ना बार बार। उनको अलग करना मतलब हमारे हृदय पर आक्रमण करना। तो हमारे मर्म स्थानों को छेदने वाला जो भाग्य है, काटने वाला जो भाग्य है, वह भाग्य प्रहरति, बार बार प्रहार करता है। बस ये है कि हमारे जीवन को क्यों नहीं काट दे रहा है, हमारा जीवन ही खत्म कर दे। क्या मर्म स्थानों पर मार रहा है बार बार, जीवन ही खत्म कर दे, ऐसा राम कह रहे हैं, ठीक है ना।
तो कृंतति में देखिए कृति छेदने धातु है, कृति छेदने, तो कृंतति कृंततः कृंतन्ति कृंतसि कृंतथः कृंतथः कृंतामि कृंतावः कृंतामः, इस तरह रूप चलेगा। तो कृंतति कहाँ का रूप है? प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कृंतति। तो किसके? विधि, विधि इसका करता है। तो विधि जीवितम न कृंतति, जो भाग्य है वह जीवन को नहीं काट रहा है। और कर क्या रहा है? तो विधि जो है वो मर्म स्थानों को जो छेदने वाला विधि है, जो मर्म स्थानों को बार बार काटता है, बार बार प्रहार करता है। तो ऐसे विधि जो भाग्य है वो मेरे मर्म स्थानों को बार 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 प्रहार तो कर रहा है मेरे मर्म स्थानों पर, लेकिन बस हमारे जीवन को, तू माने किंतु, हमारे जीवन को न कृंतति, नहीं काट रहा है, हमारे जीवन को ही खत्म कर दे। बात समझ में आ गई? तो राम ने कहा, एक बार और देख लीजिए पूरा, कि दलति हृदयम शोकोद्वेगात्, शोक के उद्वेग के कारण हमारा हृदय जो है वह दलति, वह कट तो रहा है, दो कट तो रहा है, हमारा हृदय फट तो रहा है। हमारा हृदय बहुत दुखित है, बहुत ज़्यादा दुखित है, इतना दुखित है कि मानो फट रहा है। लेकिन बस द्विधा तु न भिद्यते, तो माने किंतु बस द्विधा न भिद्यते, बस दो भागों में नहीं विभक्त हो रहा है, बस दो भागों में अलग नहीं हो रहा है, बाकी कटने की सारी प्रक्रिया हो रही है। इसलिए कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है। उसी तरह वहति विकलह कायो मोहम, जो मेरा विकल काय है, जो व्याकुल शरीर है, वह मोहम वहति, वह मोह को धारण कर रहा है, बार बार मूर्छित हो जा रहा है, लेकिन चेतनाम न मुंचति, मेरी चेतना को नहीं छोड़ रहा है, मेरी जो प्राण है उसको नहीं छोड़ रहा है। ठीक है। जो अंतर्दाह, जो हमारे अंदर जो अंतःकरण में जो संताप है, जो दाह है, जो संताप है, वह तनूम ज्वलयति, वह शरीर को जला तो रहा है, तू माने किंतु भस्मसात न करोति, भस्म नहीं कर रहा है, राख नहीं बना रहा है। हमें भस्म कर देता, हमें राख बना देता तो भी सही था, इतना कष्ट तो हमें नहीं होता, है कि नहीं। इसके बाद फिर राम ने कहा कि प्रहरति विधि ही मर्मच्छेदी, मर्म स्थानों को छेदना ही जिसका स्वभाव है, मर्म स्थानों को छेदना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जो विधि है वह विधि प्रहरति, बार बार प्रहार तो करता है मेरे मर्म स्थानों पर, लेकिन तू माने किंतु न कृंतति जीवितम, हमारे जीवन को न कृंतति, हमारे जीवन को नहीं काट देता है, जीवन को ही काट दे, खत्म कर दे, ये बिल्कुल, ये सब का टेंशन ही नहीं रहेगा, ना हमें शोक होगा, ना हमारा जो विकल काय है, हमारा जो शरीर है वो व्याकुल होगा, नहीं हमारा जो शरीर है वह, हमारे शरीर के अंतःकरण में संताप होगा, और ना ही हमारे मर्म स्थानों को छेदोगे तुम बार बार, भाग्य मेरा तुम जीवन ही कृंतन कर दो, खत्म कर दो। इतना राम को कष्ट, कष्टम भोः कष्टम, ऐसा कहे थे राम ना, तो ये सब कष्ट है राम का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो दलति हृदयम शोकोद्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते, वहति विकलः कायो मोहम न मुंचति चेतनाम, ज्वलयति तनूम अंतर्दाहः करोति न भस्मसात्, प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृंतति जीवितम। हरणी नाम का छंद है। ठीक है ना। आज बस इतना ही रहने देते क्योंकि समय हो चुका है। अब बाकी जो अगला पाठ होगा उसमें हम लोग आगे के श्लोक पर विचार करेंगे।